तो आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर 2 मैथमेटिक्स जो आप लोग देते हो उसके इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं और टॉपिक वाइज़ वेटेज को समझते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं, ठीक है? टाइम ज़्यादा बचा नहीं है बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे क्या किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके? तो एक-एक करके मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो जैसे कि आप देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे सारा का सारा सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हैं। सारा सिलेबस पूरा करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और उन चीज़ों को देखना है कि जो आपके फ़ोकस्ड वेटेज जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप करके जाओ, ओके? और उनमें से ही 80% जो है आपका पेपर आता है, ओके? आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे कि आपको पता है 30 क्वेश्चन्स आते हैं, 20 क्वेश्चन्स प्योर मैथ्स होता है और 10 क्वेश्चन्स आपके पेडागोजी के होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर मैथमेटिक्स का पेडागोजी आपसे पूछा जाता है, ओके? अब ये है क्या 6 टू 8 लेवल है, सबको पता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का काम होता है, ठीक है? अब देखो 6 पिलर्स मतलब 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझ सकते हो जिसमें नंबर सिस्टम में 25 से 30% है, अर्थमेटिक भी 25 से 30% है, डाटा हैंडलिंग 5 से 10 है। तो सबसे पहले जो इसकी वेटेज ज़्यादा है ना, ये ऑब्जर्वेशन है पिछले 15-20 पेपरों की, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ज्योमेट्री पे भी आप फ़ोकस कर सकते हो, अलजेब्रा पे भी फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब मैं एक-एक करके ना सभी टॉपिक्स के आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करता हूँ कि किससे क्या पढ़ना है, ठीक है? जैसे कि नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना? रेशनल नंबर में 2 तरीके रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर इरेशनल नंबर आता है, वो पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स नंबर ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिक्स ऑपरेशंस आने चाहिए, ठीक है? बोर्ड मास आपने सुना होगा, ओके? बोर्ड मास के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पहले हम सिम्प्लिफिकेशन किसे करते हैं। इसी इसी के अंदर जो है सिम्प्लिफिकेशन भी टॉपिक आपके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ओके? वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है वर्ड प्रॉब्लम, ओके? आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो अर्थमेटिक हो गया जिसमें परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, ठीक है? आता ही आता है, सिंपल इंटरेस्ट का भी आता है, हालाँकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट डाला नहीं है बट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, क्लास 8th के चैप्टर्स में मैथ्स की बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है? उसके कुछ क्वेश्चन्स आप करके जाइए फ़ॉर्मूला बेस्ड और ज़्यादा ट्रिक भी लगा सकते हो आप, ठीक है? ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आता है। रेशियो और प्रोपोर्शन आप इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आप ज़रूर करके जाएँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा में अगर आप देखो लीनियर इक्वेशंस आती हैं, आपको सिंपल-सिंपल सी इक्वेशंस आती हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अच्छा ये कहाँ काम आता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए? जैसे ज्योमेट्री में काम आता है, ओके? क्लियर? पेन का कलर थोड़ा-सा बदल लेते हैं अपन, ठीक है? ये कहाँ आता है आपको ज्योमेट्री में काम आता है। ज्योमेट्री में क्या होता है आपके पास ये एंगल्स, ये वाले एंगल्स आपको कुछ न कुछ जैसे ये दे दिया 3x + 5 दे दिया, ये आपका 70 दे दिया तो आपसे बोलता है सॉल्व करने के लिए, तो ये वहाँ लीनियर इक्वेशंस काम आती है, ओके? सिंपल एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको करके ज़रूर जाना। एक एक आइडेंटिटी होती है देखो a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है ना? ये वाली हो गई। एक होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये आइडेंटिटी पे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है? एक और आइडेंटिटी होती है देखो जिसे मैं आपको बता दूँ, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है ये स्पेशल आइडेंटिटी है जबकि ये बराबर हो जाता है 3abc के कब? अगर a प्लस b प्लस c अगर आपका 0 के बराबर हो। तो ये क्लास 9th का सिलेबस है, ठीक है ना? क्लास 9th में ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर है, उसमें ये भर-भर के आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना? अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से कर लेना 9th क्लास, ठीक है ना? चैप्टर 2, ओके? कौन-सा चैप्टर? चैप्टर 2, ठीक है ना? पॉलिनोमियल, ओके? वहाँ से आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्लियर हो जाएँगी, उसमें 8 आइडेंटिटीज़ है, 8 में ये 8th है, उसके पहले की सारी हैं, ठीक है? एक और है जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन्स आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है? और चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब से ये बेनिफिट ही देगा आपको चैनल, ओके? तो लाइन एंड एंगल्स ज्योमेट्री में अगर आप आ गए तो लाइन एंड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें एक ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है।
एक जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ के जाएँ, ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल भी आप पढ़ के जाएँ, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स पे सम आता है, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है ना? वो भी आप करके जाएँ, ठीक है? कि रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना? एक आप टॉपिक पढ़ के जाएँ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना? रेगुलर पॉलीगॉन पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है? रेगुलर मीन्स जब जिसकी सभी साइडें बराबर हो। तो ये ट्रायंगल से शुरू हो जाता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओके। फिर 4 का स्क्वायर आ गया, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे सब आता है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाता है, कभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, फिर एक एंगल भी पूछा जाता है कैसे होता है। तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ठीक है ना? कि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो वो ये होगा। इसका पूरा एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरी चेकलिस्ट आप कह सकते हो, 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6-7 फ़ॉर्मूले हैं ट्रायंगल्स की फ़ॉर्मेशंस पे भी और क्वाड्रिलेटरल के उस पे फ़ॉर्मेशंस पे भी, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसमें क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है। सिंपल रीज़निंग है, ये मत करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा ही होता है ज्योमेट्री में, बाकी तो सारी चीज़ें आती हैं। एक कॉन्सेप्ट और है पैरेलल लाइन्स का, ठीक है? ये आप ज़रूर करके जाएँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, क्लियर है? इस पे क्वेश्चन डेफिनिटली आएगा ही आएगा आपका, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पेपर के अंदर और ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे, किसी की भी वीडियोज़ आप देख लो, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर, ठीक है ना? 1 से डेढ़ घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर है, ठीक है? नोट्स बना लो बाकायदा अच्छे से, ठीक है? बैठ के। चलिए आगे बात करते हैं मेंसुरेशन पे, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है? वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वॉल्यूम के बेसिक्स आते हैं। हाँ, वॉल्यूम सबकी याद करके जाना, क्यूब की, क्यूबॉइड की, ठीक है ना? क्यूब की, ठीक है ना? क्यूबॉइड की, ठीक है? सिलेंडर की, ओके? सिलेंडर की हो गया, स्फीयर पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्फीयर पे भी आता है, ठीक है? स्फीयर हो गया, ये हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब के वॉल्यूम के फॉर्मूले अगर आप करके चले जाओगे ना और सिंपल-सिंपल वैल्यू भी पुटिंग करके आंसर निकाल दोगे, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है? बाकी पैरामीटर पे आपको पता ही है, सबके पैरामीटर भी आते हैं, ठीक है? तो एक गूगल से क्या करना है, एक मेंसुरेशन फार्मूला चार्ट डाउनलोड कर लेना, उस पे रिवाइज़ कर लेना, कुछ-कुछ क्वेश्चंस बना लेना। क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। ये चैप्टर मेंसुरेशन का क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 8th में भी है, ओके? तो उनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगा लेना, ठीक है? ओके, और बेटर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग इनसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, डाटा हैंडलिंग आप ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है? सॉरी, डिस्क्रीट तो फिर वैसा हो गया, वो डिस्क्रीट भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअल डाटा जो होता है ना, वो उसको ज़्यादा प्रेफ़र करना, ठीक है ना? इंडिविजुअल डाटा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, वो तो अलग बात हो गई, फ्रीक्वेंसी वाला, उसमें डिस्क्रीट आ जाता है। इंडिविजुअल डाटा जैसे मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया, फिर मैंने एक्स लिख दिया, फिर कॉमा लगा के 10 लिख दिया, फिर मैंने अ, फिर से कॉमा लगा के मैंने 12 लिख दिया, मान के चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है और मैंने बोला कि इन सभी नंबरों का मीन 10 है। अब आप बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन्स आप पक्के करके जाना, ठीक है, अपने पास कि मैं एक सिंगल जब डाटा मुझे इंडिविजुअल डाटा अगर गिवन हो, तो उसमें मैं मीन, ठीक है, मीन, मोड और मोड तो ख़ैर क्या ही है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, वो मोड होता है और एक मीडियन, ठीक है ना? अब मीडियन को भी करके जाना, ठीक है? इसके बाद आप एक काम करना ना, एक एक फ़ॉर्मूला होता है इन तीनों के बीच में रिलेशन का, ठीक है? उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? चाहो तो अभी नोट कर लेना, पक्का एक क्वेश्चन फँसेगा। मोड इक्वल्स टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ओके? इसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? कई बार आ जाता है पेपर में, ओके? तीनों के बीच में आपको 2 दे देगा और तीसरी टर्म्स आपसे पूछी जाएगी, ठीक है? पाई चार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है। बार ग्राफ पे भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वही पूछेगा। एवरेज पूछ सकता है, एवरेज मतलब मीन पूछ सकता है। इंडिविजुअल डाटा में जो मीन होता है वही एवरेज होता है, ओके? तो ये फार्मूला आप पक्का करके जाना। चलो आगे बात करते हैं अब, ठीक है? ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे-धीरे हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है? चलो,
स्मार्ट स्टडी कैसा होना चाहिए? देखो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, 80% सिलेबस आपका इन सभी टॉपिक्स से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है? वही है, फाउंडेशन आपको करना है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मतलब इसमें सिम्प्लिफिकेशन आ गया, नंबर सिस्टम आ गया। ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगा, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो डाटा हैंडलिंग आप कर लेना, ठीक है? वही मैंने बता दिया, मीन आपको पढ़ना है, ठीक है ना? मोड आपको पढ़ना है, ओके? और आपको पढ़नी है मीडियन। ये 3 एम आप करके जाना, ठीक है? और आपका काम बन जाएगा, ओके? तो आई होप कि ये गोल्डन रूल्स आपको समझ में आए होंगे। स्टिक टू द एनसीईआरटी रहना, ठीक है? पहले बता दे रहा हूँ, सॉल्व पीवाईक्यू करना, ठीक है? और पास होने की गारंटी हो जाएगी आपकी, ठीक है? आपको ज़्यादा चीज़ों को एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने नोट्स पे फोकस रखना है, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से समरी स्नैपशॉट है, आप ले सकते हो। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में टॉपिक वाइज़ समझा दिया है, ठीक है? उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है? मैं रिप्लाई करूँगा पक्का, ओके? तो इतना ही था, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है? इस तरीके के और भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। एक नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का वीडियो लाऊँगा मैं, ठीक है? उससे भी हमारा जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। वही एक वीडियो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है? कोई थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर? और क्वेश्चंस तो मैं कराते ही रहूँगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? क्वेश्चंस तो अब रेगुलर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।